भैया। देवर जी राहुल, रुक जाइए। ये कोई भाई भाई नहीं है आपके। इन्होंने हमसे पैसे लिए और पैसे लेके खुद शहर भाग गए। और आज हमारे ऊपर 50,000 का कर्जा है। किसकी वजह से? तुम्हारे इस भाई की वजह से। इन्होंने हमसे कहा कि इनको काम शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। हमने दुनिया जहान से कर्जा लिया और आज 50,000 रुपए किसकी वजह से कर्जे में? हम तुम्हारे भाई की वजह से। और ये पैसे लेके शहर भाग गए और हमें इस हालात में छोड़ गए। अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? जैसा आप सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा क्या नहीं है? इनकी वजह से सब कुछ चला गया, घर चला गया, मकान चला गया और हम सड़क पे झुग्गी बना के रह रहे हैं। किसकी वजह से? इनकी वजह से। भाभी, मैं समझाता हूँ ना, मैं सब समझाता हूँ। एक बार आप दोनों मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या सुनूं तेरी बात? हाँ, क्या सुनूं? तूने मुझसे कहा था कि भाई मुझे बिजनेस शुरू करना है, काम करना है। तेरे एक कहने पर, सिर्फ एक कहने पर लाख रुपए लाकर तेरे हाथ में रख दिए। कभी तूने सोचा कि वो पैसे मैं कहां से लाया था, किससे मांग के लाया था? अरे बाबूजी ने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया, कम से कम तू आगे बढ़ेगा, तू कुछ करेगा। लेकिन तूने क्या किया? सारे पैसे लेकर भाग गया। एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे भाई पर क्या बीतेगी। अरे लोग मेरे घर पे रोज आते थे, ताना देते थे, गालियां देते थे, सब कुछ बर्दाश्त किया क्योंकि गलती मेरी थी ना। तू जो मेरा भाई निकला। मैं भागा नहीं था भैया, मैं पैसा कमाने गया था, काम करने गया था शहर में। पैसे कमाने गया था? अरे क्या खाक पैसे कमाने गया था? अरे मुझे तो लगा था कि चल ठीक है, बंदा काम करेगा, आगे बढ़ेगा, कॉल करके पूछेगा भाई आप ठीक हो, आपने खाना खाया, कैसे हो कैसे नहीं हो। लेकिन तूने एक फोन तक नहीं किया, एक बार भी देखने नहीं आया 1 साल से कि मैं और तेरी भाभी किस हालात में रह रहे हैं। अरे देख देख, इस झोपड़ी में अपना वक्त गुजार रहे हैं हम लोग। लेकिन तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है, अपनी जिंदगी आराम से काट रहा है ना, तो हमारी फिक्र कहाँ से होगी? बाप ने मुझसे कहा था कि ये तेरा छोटा भाई है, इसका ख्याल अपने बच्चे की तरह रखना, और मैंने रखा भी। लोगों से उधार मांग मांग कर तेरा ख्याल रखा, तेरी ख्वाहिशें पूरी करी। लेकिन मुझे नहीं पता था ना कि तू मेरे साथ ऐसा करेगा। भैया, आपको ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, और आपने जिन जिन लोगों से कर्जा लिया है ना, उन सब कर्जदारों के सारा कर्ज चुका दूंगा मैं। जिन्होंने भी आपके ऊपर उंगली उठाई है ना, उस सबकी उंगली नीचे कर दूंगा मैं। अच्छा, अब तो हमारा कर्जा चुकाएगा? हाँ, हमारी मदद करेगा? अरे जा, नहीं चाहिए मुझे तेरा पैसा। तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में अब नहीं फंसने वाला मैं। अरे मुन्ना अच्छे स्कूल में पढ़ा करता था, ये आराम से अपने घर में रानियों की तरह रहा करती थी, अब दूसरों के घरों में बर्तन मांजने जाती है। और मुन्ना घर में बैठा हुआ है, पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं हम उसे। लेकिन आज तूने ना एक बात साबित कर दी कि इस दुनिया में ना कोई भी अपना नहीं होता, सब सिर्फ मतलब के होते, सारे रिश्तेदार सिर्फ पैसे के होते। वो बात तूने आज साबित कर दी है। मुझे नहीं चाहिए तेरे हराम की एक भी दौलत, जा रख ले, रह खुश अपनी जिंदगी में। भैया, ऐसी बात नहीं है। जब मैं शहर में अपना काम शुरू करने गया था ना, तो मैंने काम शुरू भी कर दिया था, लेकिन मेरा काम चला ही नहीं। उसके बाद जब मैंने फिर से अपना काम शुरू किया तो मेरा काम बहुत अच्छे से चला, और उस शौक मौज ऐशो आराम में ना मैं अपना परिवार ही भूल गया। मुझे ये कभी फील ही नहीं हुआ कि जिस भाई ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, मैं उससे एक बार बात भी कर लूँ या मिल के भी आ जाऊँ। भैया, आप जो भी बोल रहे हैं ना, वो मैं सब मान रहा हूँ। मेरी गलती है कि मैंने आपको पूछा भी नहीं इन 1 सालों में। और भैया, जब मेरा काम ठप हो गया, जब मुझे ठोकर लगी ना, जब एहसास हुआ कि आज अगर मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा होता ना, तो मुझे इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बस इसलिए भैया मैं आज यहाँ पे आ गया हूँ। और भैया, अब ना मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मेरे पास बहुत पैसा है। अब मैं आपको ना इस दलदल से निकालने आया हूँ। चलो आप मेरे साथ भैया। अरे रहने दीजिए जी, आज भी ये आए होंगे तो किसी मतलब से ही आए होंगे। जरूर इन्हें और पैसा चाहिए होगा, और इन्हें ढंग से समझा दीजिए कि अब हमारे पास देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। सब कुछ बिक चुका है इनके चक्कर में हमारा। नहीं नहीं भाभी, पैसों के लिए नहीं आया हूँ मैं। अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ है। बस मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ आप दोनों से मिलने और आप दोनों को साथ ले जाने।
और भाभी इसमें ना पूरे 10 लाख रुपए हैं। इतने सारे पैसे? आप ना ये पैसे लो और कर्जदारों के ना मुंह पे मार के आओ और चुका दो अपना सारा कर्जा। बस आप दोनों ना भगवान के लिए मेरे साथ चलो। एक टाइम था जब आप लोगों ने मेरी बहुत मदद करी थी। अरे इतनी मदद तो कोई किसी की भी नहीं करता, फिर भी आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, मुझे इस काबिल बनाया कि आज मेरे पास सब कुछ है। तो आज मेरा भी फर्ज बनता है ना कि आपके लिए वो सब चीज़ें करना। बस भैया और भाभी आप मेरे साथ चलो, और आज से ना आप यहाँ नहीं रहोगे, आप चलो मेरे साथ। हमें तो लगा था कि आप भी हमें छोड़कर चले गए, हमें यूं ही हमारे हालातों पे छोड़कर चले गए और वापस कभी नहीं आओगे। अरे कैसे नहीं आता भाभी मैं, और ये तो मेरे खुद सगे भाई हैं, इनसे मिले बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। भाभी मुझे आज भी याद है जब मम्मी पापा नहीं थे ना, तो भैया ने ही मुझे पाला है और मेरी हर एक ख्वाहिशों का ख्याल रखा है। भैया मैं आपसे ना जितनी भी मेरे से गलती हुई है ना, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं, तू छोटा भाई है मेरा, पागल है क्या, हाथ क्यों जोड़ रहा है? और भला मैं तुझसे कितना ही नाराज़ रह सकता हूँ। चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। ठीक है भैया। भैया और भाभी आप मेरे साथ चलो मेरे घर पे। ठीक है चलो।